हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है सुक्रोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब 373.15 केल्विन पर 1.013 बार होता है। और तर्क जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 373.15 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 1.013 बार होता है। बताना है कि कौन सा सही है। बोल रहा है कि जो अभिकथन है और तर्क है दोनों सही है, और जो तर्क दिया हुआ है वो सही व्याख्या करता है अभिकथन को। दूसरा दिया हुआ है तर्क और अभिकथन दोनों सही है, लेकिन तर्क जो दिया हुआ है वो सही व्याख्या नहीं करता है अभिकथन का। बोल रहा है अभिकथन सही है, तर्क गलत है। मतलब कि अभिकथन गलत है लेकिन तर्क सही है, और लास्ट में दिया हुआ है दोनों के दोनों अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा अगर हम लोग बात करें मुख्य अवधारणा की, तो हमें समझना होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी को, ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी क्या होता है कि अगर किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो क्या होता है। अगर किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। हम लोग को क्या गया है, सुक्रोज का जलीय विलयन लिया गया है। जलीय विलयन का मतलब है जल यहाँ पे जो है वो क्या है, विलायक है, और इसका जो वाष्प दाब है, मान लो इसका वाष्प दाब PH2O है, ठीक है। और सुक्रोज का अगर विलयन में क्या है, विलयन जो बनाया गया है वो जल तथा सुक्रोज के साथ बनाया गया है, ठीक है। जल तथा सुक्रोज के साथ बनाया गया है, तो इसका जो वाष्प दाब है वो PS मान लेते हैं। तो PH2O विलायक का वाष्प दाब अधिक हो जाएगा PS से। क्यों? क्योंकि इसमें अविलेय वाष्पशील अविलेय को मिलाया गया है। अवाष्पशील विलेय को जब मिलाते हैं तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि बोला गया है कि वाष्प दाब 373 केल्विन पर 1.013 बार है। तो मान लो जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ATM है, ठीक है। तो अगर मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर PH2O जो होगा वो अगर PS से बड़ा है, और यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ का प्रेशर 1 ATM है, तो यहाँ पर अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 100 प्लस 273.15 केल्विन, तो इसका केल्विन में तापमान कितना हो गया, 373.15 केल्विन, और 1 ATM बराबर होता है 1.013 बार के। तो यहाँ का प्रेशर जो होगा, वहां का जो वाष्प दाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.013 बार होगा। तो वहां पर क्या होगा कि इस कंडीशन में जब इसका द्रव्यमान, माफ कीजिएगा, जब इसका तापमान 373.15 केल्विन है और इसका जो प्रेशर है वो 1.013 बार है, तो जो PS बनेगा वो इससे हमेशा कम बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सुक्रोज का जलीय विलयन वाष्प दाब इतना और इतना होता है, 373.15 केल्विन पर 1.013 बार होता है, तो ये गलत है। इससे 1.013 बार से कम होना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है 373 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 1.013 बार होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 1 ATM होता है। जब उसको ATM में और केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो वो एकदम एग्जैक्ट यही आता है। तो हमारा R जो है ये बिल्कुल सही है। तो हमारा अभिकथन गलत है लेकिन तर्क सही है। तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, बाकी अन्य ऑप्शन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।